जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण निवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा में गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि चयवन की कथा। कुंजल पक्षी का अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान, वर्त और स्तोत्र का उपदेश देना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा वेन भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, हे देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। हे हर्षिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे आप गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। तब भगवान श्री विष्णु राजा वेन से कहते हैं कि हे राजन, गुरु तीर्थ बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, उसे विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सभी तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्य में जानकर मन, वाणी और शरीर, इन तीनों ही क्रियाओं से उनकी आराधना करें। हे नरश्रेष्ठ, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि चयवन समस्त मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे चयवन मुनि, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उन मुनि के मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभिष्ट फल को देने वाली है। अपने मन में ऐसा निश्चय करके चयवन मुनि अपने पिता आदि को तथा अपनी पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरण करने लगे। मुनीश्वर चयवन ने नर्मदा, सरस्वती और गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे चयवन मुनि ओमकारेश्वर तीर्थ में आए और वहां एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर वे सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ चयवन वहां पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में पक्षियों का मनोरम और मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो कि ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कि कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता कुंजल बड़ा ही ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्वल, विज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे चारों पुत्र भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर चयवन के देखते ही देखते वे चारों पुत्र अर्थात उस तोते कुंजल के चारों पुत्र, वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए और वहां पर आकर उन सभी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से अपने माता पिता की भी सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब वह अपने पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उस कुंजल तोते के बड़े पुत्र बड़े तोते ने उज्ज्वल ने कहा कि पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का आप वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, वर्त, पुण्य और भगवान के शतनाम का भी उपदेश कीजिए। यह सुनकर कुंजल तोता बोला कि बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है। उसका नाम है कैवल्य अर्थात मोक्ष। वह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है।
जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का वो नाश करता रहता है, ठीक उसी प्रकार कवल्य स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सभी दोषों से रहित और स्थिर है। इसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। हे बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है और न ही शत्रु। उसमें न शोक है, न हर्ष है, न लोभ है, न मात्सर्य। वह भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाती है। उसे कवल्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। हे महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता है और अपने ही तेज से निर्मल बना रहता है। इसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। कलेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्प्रह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का होता है। हे बेटा, एक तो निराकार और दूसरा है साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परमार्थ परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हे वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते हैं और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ वे श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोगों के वे प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जीवा के ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनकी त्वचा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत्य और आनंदमय है। वे विरक्त आत्मा हैं। उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित और जरा अवस्था से शून्य हैं। ममता तो उनको छू भी नहीं गई है। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के वश में नहीं हैं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह तो अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार तुम्हें बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ के जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में स्वर्ण और रत्नों से विभूषित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्यमंडल के समान है। कोमोद की गदा, जो कि बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है और उनके दूसरे दाहिने हाथ में, उस हाथ में सुगंधपूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार से आयुधों के सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत ही मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान हर्षिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल होठ हैं तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से वे कमल नयन श्रीहरि अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं।
विशाल रूप, सुंदर नेत्र और कौस्तुभमणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमय श्रीवत्स चिन्ह से श्री हरि सदा ही देदीप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रतन जटित मुंदरियों से सुशोभित उंगलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। हे बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुमको बता दिया है। अब मैं तुम्हें व्रतों के भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया, विजया, पापनाशनी, जयंती, त्रिस्पर्शा, वंजुली, तिलगंधा, अखंडा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा हे पुत्र, और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन तथा जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, अब मैं तुम्हें भगवान के सतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति को प्रदान करने वाला है। विष्णु के इस सतनाम स्तोत्र के ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप छंद, प्रणव, ओमकार देवता हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। अब तुम सतनाम स्तोत्र का वर्णन सुनो। हर्षिकेश, केशव, मधुसूदन, सर्वदैत्यसूदन, नारायण, अनामय, जयंत, विजय, कृष्ण, अनंत, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित, अनग, अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय, श्रीपति, श्रीधर, श्रीद, श्रीनिवास, महोदय, श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारी, गोविंद, पद्मनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न, ज्ञानद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चंद्रवक्त्र, व्याप्त परावर, योगेश्वर, जगघोनी, ब्रह्मारूप, महेश्वर, मुकुंद, बैकुंठ, एक रूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, ब्रह्माण्य, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञ, भोक्ता, वेद, वेदांग पारंग, वेदज्ञ, वेद रूप, विधावा, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वराह, धरणीधर, प्रद्युम्न, कामपाल, व्यासध्यात, महेश्वर, सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योग रूप, महाज्ञान, योगीश्वर, अजीत, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृंदानाथ, व्रतकाय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष आदि इन नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा नमस्कार करता हूँ। हे पुत्र, जो पुण्य आत्मा पुरुष सतनाम स्तोत्र को पढ़कर स्थिर चित्त से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। यह सतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए सुस्थिर एवं एकाग्रचित होकर इसका जप करना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह शालिग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला, जिसे कि गोमती चक्र कहते हैं, उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र का जाप करें। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता है और भगवान के सामने उनके समक्ष बैठकर इस सतनाम स्तोत्र को पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे बेटा,
माघ स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता है और इस स्तोत्र का जाप अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरापान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पाप नाशक शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल श्री कृष्ण देवानी को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।